अल्लाहु अकबर अल्लाह। बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है। अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत नशे में अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता है तो ये तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। तो नशे की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसमें तलाक नहीं होगी, और कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसमें तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब वो कंडीशन जिसमें तलाक वाक़ई नहीं होती, उनमें से एक ये है कि अगर किसी ने बेखबरी में शराब पी या पिलाई गई, मसलन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को शराब पिलाई कोल्ड ड्रिंक समझकर, और वो पीने वाला ये समझ रहा है कि ये कोल्ड ड्रिंक है और अंदर से वो थी शराब, और पी ली इसने, और इस दौरान नशे की हालत में इसने बीवी को तलाक दी, तो ये तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें इसका इख्तियार का दखल ही नहीं था। बेइख्तियार बेखबरी में जो तलाक दी जाती है तो वो जो है वो तलाक शुमार नहीं होगी। जैसे आदमी ख्वाब की हालत में, नींद की हालत में तलाक दे तो ये भी बेखबरी में है, इनको अपना होश नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत जिस तरह ख्वाब में, नींद में आदमी तलाक दे तो तलाक वाक़ई नहीं होती, यहाँ पर भी इसका चूँकि इख्तियार नहीं था और बेखबरी में बेइख्तियारी में इसको शराब दी गई, तो लिहाजा इस सूरत में बीवी को तलाक नहीं होगी। दूसरी सूरत ये कि ज़बरदस्ती उसको शराब पिलाई जाए, या जो है ज़बरदस्ती उसको ऐसी चीज़ दी जाए जो नशा आवर चीज़ हो, शराब के अलावा जो भी चीज़ हो। गन पॉइंट पर उसको कोई चीज़ पिलाई गई जिसमें नशा था, और नशा इस सर पर चढ़ा जिसकी वजह से इसने बीवी को तलाक दी, तो ये तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। अब भी ये इसकी बीवी रहेगी, क्योंकि इस सूरत में भी इसके इख्तियार नहीं था। ज़बरदस्ती एक काम इससे करवाया गया है, ज़बरदस्ती नशा लाया गया है, और इस नशे के दौरान ये अपना होश आवाज़ खो बैठा, जिसकी वजह से ये इसने बीवी को तलाक दी। तो चूँकि इसमें अब इस वक्त ये मुकल्लफ़ नहीं था, तो लिहाजा इस वजह से इसको तलाक नहीं हुई। बीवी को, वो बीवी इसके अभी तक वो बीवी ही रहेगी, और इस तलाक देने से कोई तलाक पर असर नहीं पड़ेगा। तीसरी सूरत ये है कि बतौर इलाज के वो एक नशा आवर चीज़ इसको दी गई। मिसाल एक शख्स का ऑपरेशन होने वाला था, तो दौरान ज़ाहिर बात है ऑपरेशन करने के लिए उसको नशा दिया जाता है, तो उसको नशा दिया गया। तो दौरान ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद जब ये नशे की हालत में था, कुछ वक्त के लिए नशे में था, तो उस दौरान इसके मुँह से ऐसे अल्फाज निकले कि कहा, बीवी को कहा कि तुमको 3 तलाक है, या बीवी के लिए तलाक के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इस सूरत में भी इसको तलाक नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी अब ये मुकल्लफ़ नहीं है, अपने इख्तियार में नहीं है और अपने होश आवास में नहीं है। और इस सूरत में तो ये इसको ख़बर ही नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और इसमें इसका कोई कसूर भी नहीं है। बतौर इलाज ने तो इंजेक्शन इस वजह से लगाया, नशा इस वजह से लगाया ताकि वो जो इसके अंदर बीमारी है या जो वो एक इलाज है उसका जारी रहे। तो इस तौर पर अगर इसने बीवी को तलाक दी तो ये तलाक वाक़ई नहीं होगी। चौथी सूरत ये है कि जानबूझकर आदमी नशा करे, शराब पिए जानबूझकर, अफीम पिए जानबूझकर, जिसकी वजह से ये होश आवाज़ खो बैठे, इस सूरत में जो है वो तलाक वाक़ई होगी। बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है। अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, जिनकी बड़ी इल्मी खिदमात हैं और बज़ात ख़ुद वो तक़ाबुल अदियान के बड़े माहिर हैं, और साथ में साइंस और इस्लाम के कंपैरिज़न बड़े अच्छे उम्दा तरीके से करते हैं। इनकी बहुत बड़ी खिदमात है, लेकिन उसके बावजूद इनसे कुछ ऐसे मसाइल में ख़ता हुई है जिस पर तंबीह करनी ज़रूरी है। उनमें से एक मसला नशे की तलाक। बकौल ज़ाकिर नाइक के वो कहते हैं कि नशे के अंदर शराब में अगर किसी ने पी ली तो इस सूरत में उसको तलाक नहीं होगी, हालांकि मसला इसके बरक्स है, इस सूरत में उसको तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब क्यों उसको तलाक वाक़ई होगी, इस पर सैकड़ों दलाइल हैं, उनमें से कुछ अर्ज़ है। पहली दलील ये है कि शराब के पीने से आदमी जो है वो कानून के दायरे से निकल नहीं जाता, अब भी वो कानून का पाबंद है, चाहे वो इस्लामी क़वानीन हो चाहे वो दुनियावी क़वानीन हो। इस तरह तो नहीं है कि अगर एक शख्स नशा करे और फिर किसी को कत्ल करता रहे, कानून उसको कुछ नहीं कहेगी, और ये भी अदालत के सामने हो के जज के सामने पेश होगा कि मैं तो नशे में था, मेरा होश आवाज़ को बैठा, लिहाजा मेरे इसमें क्या कसूर है। बराबर उसको सज़ा दी जाएगी, जिस मुल्क का जो भी कानून होगा कत्ल का उसको सज़ा सुनाई जाएगी।
और ये इस तरह नहीं होगा कि एक शख्स शराब पिए फिर गाड़ी चलाए, उसके बाद फुटपाथ पर चले लोगों को मार दे या आम एक्सीडेंटें करता रहे, फिर अदालत के में ये बयान पेश करे कि मैं तो होश आवास में नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर। तो अब पूरी दुनिया की अदालत भी और आखिरत की अदालत भी इसके कि शराब पीने से तुम कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। कानून के दायरे से जानबूझकर जो शराब पिएगा वो कानून के दायरे ही में रहेगा। वो जो भी जुल्म करेगा, जो भी हरकत करेगा वो काउंट होगी, उसको शुमार किया जाएगा और उस पर बराबर सज़ा मिलेगी। तो जिस तरह दुनियाई कानून में इसको सज़ा मिलती है, इसी तरह अगर किसी ने बीवी को तलाक दी शराब के नशे में तो इसको सज़ान और ज़जरन, इसको तोबीखन के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इसकी सज़ा मिलेगी और बराबर मिलेगी। एक बात। दूसरी दलील ये है कि जब आदमी जानबूझकर शराब पीता है, अब भी ये शरीयत के मुकल्लफ़ है, शरीयत के सारे अहकाम इसकी तरफ मुतवज्जे है। इसकी वजह से शरीयत के कानून से ये बाहर नहीं निकलता, शरीयत के दायरे ही में है। और इसी वजह से जो शख्स जानबूझकर शराब पिएगा इस पर नमाज माफ़ नहीं होगी, नमाज का गुनाह भी होगा। एक गुनाह तो शराब पीने का, दूसरा नमाज छोड़ने का, जितनी नमाज़ें इसने छोड़ी है। वजह ये हो तो इसी तरह अगर किसी ने शराब पी, शराब का गुनाह भी होगा और इसी तरह बीवी को तलाक दी तो तलाक भी वाक़ई होगी बतौर सज़ा के। तो शरीयत का अब भी ये मुकल्लफ़ है, शरीयत के अहकाम के अब भी ये पाबंद है। और तीसरी दलील ये है कि जिस तरह नशे की हालत में निकाह सही होता है, तलाक भी वाक़ई होगी। तो तमाम अहले इल्म का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर किसी ने नशे की हालत में निकाह किया, लोग गवाह मौजूद थे और लड़की वाले भी मौजूद थे, उन्होंने भी देखा कि अगर चाहे नशे की हालत में हम इसको कबूल करते हैं और दोनों तरफ से इजाब और कबूल पाया गया तो ये निकाह मुनक़्क़िद होगी। पूरे अहले इल्म की राय ये है। तो जिस तरह इसका निकाह सही होगा इसी तरह इसकी तलाक भी सही होगी। ये नहीं हो सकता कि निकाह को तो सही करार दिया जाए और इसकी तलाक को ऐसे लग़्व व बेकार किया जाए। तीसरी अगली दलील ये है कि इसने एक तो शराब पी, ऊपर से बीवी ये किया कि उसको तलाक दी, तो जुर्म पर जुर्म, दो जराइम के बाद आदमी मासूम कैसे बन सकता है। तो जिस तरह उसका पहला जुर्म काउंट होगा शराब पीना, उसको सज़ा मिलेगी, दूसरा जुर्म भी इसका काउंट होगा, इसको बराबर इसकी सज़ा मिलेगी कि इसकी बीवी को जो तलाक दी वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। एक जुर्म की वजह से दूसरा जुर्म माफ़ नहीं होता कि आदमी ने एक जुर्म किया उसके लिए उसके बाद उसके लिए जराइम के रास्ते खोल दिया जाए, चाहे वो जितने जुर्म करें उस पहले ये सारे जुर्म को उस पहले ही जुर्म के खाते में डाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता। जुर्म पर जुर्म करने की वजह से आदमी मासूम नहीं बनता बल्कि उसको बराबर डबल सज़ा मिलेगी। यहाँ पर भी इसको शराब पीने की भी सज़ा मिलेगी और जो इसने तलाक दी वो तलाक भी सज़ाअन इस पर नाफिज हो जाएगी और बीवी को तलाक हो जाएगी। अगली दलील ये है कि जिस तरह दूसरे आज़ा अल्लाह की बड़ी अजीम नेमतें हैं, आँख एक नेमत है, ज़बान नेमत है, हाथ पैर नेमत है, इसी तरह अक़ल भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जिस तरह दूसरे आज़ा को तलफ़ करना, ज़ाया करना जायज़ नहीं है, इसी तरह अक़ल को भी ज़ाया करना जायज़ नहीं है। लेकिन जब ये अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी करता है और इतनी बड़ी नेमत अक़ल जैसी अजीम नेमत को ये ज़ाया करता है शराब पीने की वजह से, तो अब इसको बतौर सज़ा के ये मिलेगी कि तुमने जो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत की नाकदरी की और उसको तुमने ज़ाया किया। तो इस ज़ाया होने की वजह से जितने भी तुम इसकी हरकत करोगे, जितने भी आमाल करोगे, वो सब का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो वो सारे जितने भी इसके आमाल हैं वो वाक़ई होंगे, चाहे वो बीवी को तलाक देता है या किसी का कत्ल करता है, ये मासूम नहीं बन सकता सिर्फ शराब पीने की वजह से। चूँकि इतनी बड़ी नेमत की नाकदरी की बतौर सज़ा के इसकी बीवी को जो ये तलाक देगा वो तलाक शरीयत में नाफिज होगी और तलाक मानी जाएगी। अगली दलील ये है कि कुरान पाक में जहाँ पर तलाक देने का ज़िक्र आया है फ़इन तल्लक़हा, कि अगर तुमने उसको तलाक दी, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है कि अगर किसी ने बीवी को शराब की हालत में, पीने की हालत में तलाक दी तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। ये कहीं भी कुरान में मौजूद नहीं है, ना हदीस में ऐसी हदीसें वाज़ेह हदीस मौजूद हो जहाँ पर कहे कि आदमी जानबूझकर शराब पिए और फिर इसकी वजह से इस बीवी को तलाक दे और वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। बल्कि कुरान ने तो मुतलक कहा है कि अगर तलाक दे दी वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, चाहे जिस सूरत में भी दे दे, जब तक इंसान मुकल्लफ़ हो। वो नींद के हालत में तो मुकल्लफ़ नहीं था और इसी तरह ऑपरेशन के दौरान मुकल्लफ़ नहीं था, ज़बरदस्ती वो सूरत में मुकल्लफ़ नहीं था, बेखबरी में मुकल्लफ़ नहीं था। लेकिन जो जानबूझकर शराब पिए इसमें तो ये मुकल्लफ़ है, कानून का पाबंद है। लिहाजा कुरान ने भी यही कहा कि अगर इस सूरत में ये तलाक देगा तो इसकी तलाक वाक़ई हो जाएगी। और ये इस्तिस्ना कहीं भी नहीं है कि अगर शराब में तलाक दी तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो हासिल कलाम ये है कि जहाँ तक इंसान मुकल्लफ़ है उसकी तलाक तो तलाक
शुमार होगी और उस तलाक देने से बीवी को तलाक वाक़ई होगी, जिस तरह जानबूझकर शराब पीने की सूरत में। और जहाँ पर इंसान मुकल्लफ़ नहीं है, जहाँ पर इंसान को अल्लाह ने वहाँ से उसके अहकामात उठाए, शरीयत के अहकाम इसके ज़िम्मे से उठाए हुए हैं, जिस तरह नींद की हालत में है या बेहोशी की हालत में है या दवाई के साथ कोई नशावर चीज़ का बतौर इलाज के उसमें है या ज़बरदस्ती के साथ है या बेखबरी के साथ है, इन चीज़ों में इंसान मुकल्लफ़ नहीं है। इस सूरतों में अगर बीवी को तलाक दी तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, लेकिन शराब पीने की वजह से तो वो अब भी शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ है, ये तलाक देगा तो इसकी तलाक वाक़ई होगी। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह।